लाइट नहीं है, पैसे नहीं हैं, ये मतलब अगर कमरे में पंखा नहीं है यार कैसे पढ़ा जाएगा? कमरे में लाइट ही नहीं है कैसे पढ़ा जाएगा? धूप लग रही है कैसे पढ़ा जाएगा? गर्मी हो रही है कैसे पढ़ा जाएगा? नींद नहीं खुलती है कैसे पढ़ा जाएगा? मेरे पास पेन नहीं है। एक उम्र के बाद मतलब इंसान की ज़िंदगी में मतलब ऐसा हो जाता है ना कि उसके लिए समय कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। जैसे पहले क्या होता था ना, हम एक बेहतर समय की तलाश करते थे, है ना? जो बेहतर समय कभी आया ही नहीं, है ना? मतलब जब हमारे पास खाली समय हुआ करता था और चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाने वाली ठहरी, तब तो हमने उस समय की कीमत को नहीं समझी, है ना? और हमने ना हमेशा बेहतर की तलाश करी, बेहतर समय की तलाश करी, बेहतर संसाधनों की तलाश करी। हमने मतलब जितना हमें मिला वो भी हमें कम ही लगने वाला हुआ। हम ये सोचने वाले हुए यार, ऐसे नहीं होता है, लोगों के पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, तो हम कैसे करेंगे ना? अपनी तुलना दूसरों में करने वाले हुए और अपने पास जो चीज़ नहीं होने वाली भी, तो ऐसा लगने वाला कि हम कैसे कर पाएँगे उसके बिना ये चीज़ें, उसके बिना नहीं हो पाएँगे, है ना? तो आज वो चीज़ ना मुझे देखिए, आज ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चे हैं, घर है, रिश्तेदार हैं और काम है। आज उन चीज़ों के बीच में भी हमारे लिए 1 घंटा भी काफ़ी होता है जब हम अपने लिए निकालते हैं ना। और आज हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि यार नहीं, दूसरों पे उम्मीद नहीं करनी है और अपने पैरों पर खड़ा होना कितना ज़रूरी है आज के टाइम में। और समय की कीमत क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है समय की कीमत, है ना? आज देखिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, आँखों में इतनी नींद है और दिन में इतने काम होते हैं, लेकिन फिर भी एक बेहतर अच्छा समय नहीं होने के बावजूद भी हम अपने लिए पूरी कोशिश करते हैं, चाहे आधा घंटे ही निकालें, चाहे 1 घंटा ही निकालें। तो कितना अंतर है ना पहले में और अब। कहने वाला नहीं है पढ़ो, कोई कहने वाला नहीं है देखो, दूसरों को देखो कितने लोग कितने आगे पहुंचे और तुम्हें सीधा समझ में आ गया कि जो चीज़ हम कर रहे हैं इसके पीछे का कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है ना? पहले क्या था कि बस नौकरी प्राप्त करना है, जॉब प्राप्त करना है और मतलब बस तभी पढ़ो। लेकिन आज समझ में आ गया कि क्यों ज़रूरी है। मतलब अगर हम अपना 1 घंटा अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, मजबूत बन रहे हैं, तो वो क्यों ज़रूरी है। आज मतलब क्योंकि सीख लिया है ना, परिस्थितियाँ उन्हें सिखा दिया है। सही मायनों में अब जो चीज़ें होंगी ना, तो वो मतलब उसमें क्वालिटी होगी, है ना? पहले तो खोखली चीज़ें थी कि यार मतलब मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद की बात कर रही हूँ, हैं। मतलब सिर्फ़ एक किताबी ज्ञान तक ही सीमित थी सोच और मतलब जो हमारे उद्देश्य थे और सोच थी, विचार थे, बस एक किताबी ज्ञान तक ही ठहर चुकी थी। लेकिन अब हर मतलब एक हम ये कह सकते हैं कि इसकी क्या उपयोगिता है आम ज़िंदगी में, जो हम छोटी-छोटी चीज़ें जी रहे हैं, है ना? उसमें क्या उपयोगिता है उसकी? वो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? जॉब पाने के लिए तो ठीक है, वो एक अलग जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है? वो चीज़ सबसे ज़्यादा अब अपने लिए जीना चाहते हैं। अब मतलब सही मायनों में देखा जाए तो अब असली ज़िंदगी अब जानी कि अब चीज़ों की ज़रूरत है। अब डिग्रियाँ उस टाइम में ऐसा लगता था डिग्री मिल जाए यार, लेकिन अब डिग्री के लिए नहीं, अब अपनी पहचान के लिए सोचते हैं यार, सच में। आज में और कल में कितना अंतर था ना, सच। आज कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी के डर से पढ़ रहे हैं, हम किसी के डर से मेहनत कर रहे हैं, किसी के दबाव में आकर मेहनत कर रहे हैं। आज किसी का दबाव नहीं है, किसी की पाबंदी नहीं है, पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो आज की मेहनत बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। सच में बहुत अंतर है पहले में और आज में। 1 बज गया है और आँखों में मुझे नींद भी आ रही है और मेरा थोड़ा फ़िलॉसफ़ी मेरा बहुत फ़ेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मतलब पहले नहीं था, लेकिन जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट। तो मैं कभी-कभार पढ़ लेती हूँ उसे, जैसे मुझे टाइम मिलता है तो कभी किताबें पढ़ लिया, कभी फ़ोन में देख लिया बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें। तो सोचा मन में आया यार आज हम चीज़ों को लेके कितना मतलब सीरियस हो गए हैं, कितना सीरियस हो गए हैं ना। पहले एज का भी फ़र्क हो जाता है यार, जैसे जैसे एज बढ़ती है समझ आती है, चीज़ों को समझ मतलब एक क्षमता आ जाती चीज़ों को समझ। और पहले हम जो है कहीं ना कहीं माँ बाप का भी डर रहता था, उनकी मतलब कई चीज़ें थी, कहीं ना कहीं एक प्रकार से दबाव ही ठहराओ। फिर भी हम एक इतना अच्छा समय होने के बावजूद भी हमने उस समय की कीमत को नहीं समझा। और आज आधा घंटा भी हमारे लिए इतना क्वालिटी मतलब इतना क्वालिटी टाइम होता है ना, वो हद से ज़्यादा। ये मेरे 2 बच्चे हैं, देखो आप देख सकते हैं गाइस, ये एक उधर से सोई है, एक उधर से सोई है, एक उधर से सोई है, एक इधर से सोई है।
इन बच्चों के बीच में मेरे लिए टाइम निकालना मतलब बहुत आसान नहीं है। अब ये सुबह 5 बजे उठ जाएंगी, मैं इतनी रात तक सोई नहीं हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि मैं मेहनत कर रही हूँ, पर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि एक एज के बाद इंसान अपने लिए कितना कुछ करता है ना, और सही मायनों में यही मुझे ऐसा लगता है कि यही सच्ची मेहनत है ना। समझ आ चुका है कि वो सही समय अब आएगा ही नहीं कभी, अच्छे से समझ में आ चुका है। कई लोग हमें आके बोलते हैं अब क्या हो जाएगा पढ़ने से, लेकिन असली मज़ा तो अब है पढ़ने में। रियली मैं बता रही हूँ, क्योंकि सही मायनों में पढ़ा जा सकता है, सही मायनों में मायने पता है पढ़ाई के, है ना। अब जो है तुलना दूसरों में नहीं होती है। जैसे हम पहले सोचते थे यार कि अरे यार उसने तो इतनी उम्र में इतना ऐसा ये एग्ज़ाम निकाल दिया, उसने ऐसा कर दिया, बल उसने, अरे यार वहाँ तो ऐसा हो गया। बल अब नहीं होता है यार। अब तो भाई अब जो भी चीज़ें होती है ना वो अपने लिए होती है, एक बेहतर जीवन के लिए होती है। अब भटकाव की स्थिति नहीं रह गई है। अब एक चीज़ पकड़ ली है कि भाई इसमें सफलता मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। और सबसे सबसे अलग चीज़ पता है क्या आ जाती है इस उम्र में? बहाने कम हो जाते हैं, बहाने कम और फैसले ज़्यादा लेने लग जाते हैं सच में। पहले तो बहाने बस लाइट नहीं है, पैसे नहीं हैं, ये मतलब अगर कमरे में पंखा नहीं है यार कैसे पढ़ा जाएगा? कमरे में लाइट ही नहीं है कैसे पढ़ा जाएगा? धूप लग रही है कैसे पढ़ा जाएगा? गर्मी हो रही है कैसे पढ़ा जाएगा? नींद नहीं खुलती है कैसे पढ़ा जाएगा? मेरे पास पेन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, दुनिया भर के बहाने थे। उस समय सब कुछ था, लेकिन बहाने थे बस सिर्फ। वजह बहुत थी पढ़ने की, बहुत टाइम था, लेकिन मज़े मज़े में निकाल दिया। लेकिन आज बहाने नहीं है, जबकि आज आज जो परिस्थिति है ना, उस परिस्थिति में एक 5 मिनट का टाइम जो मिलता है ना, उसमें सिर्फ सोने को मन करता है, सिर्फ आराम करने को मन करता है। लेकिन आज वो बहाने, अब मन ही नहीं करता कि यार ये बहाने बनाऊं, क्योंकि आज स्वीकार कर लिया है हर चीज़ को, हर सच्चाई को स्वीकार कर चुकी हूँ कि यार ये तो ज़िंदगी की सच्चाई है। अब ये चीज़ें तभी ख़त्म होंगी, जिम्मेदारियाँ हैं वो अब तभी ख़त्म होंगी शायद जब तक सांसें चल रही हैं। उससे पहले ख़त्म होने वाली नहीं है। अब इस चीज़ स्वीकार हो चुकी है, इस चीज़ को मान चुके हैं। अब इन्हीं के बीच जो है अपने मतलब खुद के लिए जीना है। इन्हीं के बीच चाहे आधा घंटे का ही सही, चाहे 1 घंटे का ही सही, है ना। तो मेरा आपसे भी एक निवेदन है, और मतलब उन खासकर उन महिलाओं के लिए जिनकी शादी हो गई है, जिनके बच्चे हो गए हैं, जिम्मेदारियों में आ गए हैं, आप सिर्फ आधा घंटा अपने लिए निकालिए, ज़रूर निकालिए, 1 घंटा निकालिए। अब उस 1 घंटे में चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे आप अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए जो है अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। जो बच्चों को जो है 1 घंटा अगर आप निकालें बिना मोबाइल के, बिना रील स्क्रॉल करे, बिना सोशल मीडिया, बिना फ़ोन, एक आधा घंटे 1 घंटे के लिए फ़ोन छोड़ दीजिए। जब जो आपका टाइम है, मतलब जो आपको थोड़ा सा आधा घंटे का टाइम मिलता है, माना कि आपको नींद आती होगी, मैं समझ सकती हूँ इसको, आपको बहुत नींद आ रही है, आप बहुत थके हैं। किसी को फ़ोन करने के बजाय, किसी से बात करने के बजाय, किसी के साथ बहस करने के बजाय, अगर आपको अपने काम से थोड़ा सा फुर्सत मिल जाए, तो आप सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा, ये एक आधा घंटा आपके जीवन को ऐसा बना देगी ना दोस्तों, मैं गारंटी दे रही हूँ, गारंटी। आप पाओगे, आज से ही शुरू करो आप आधा घंटे में। या फिर आप यूट्यूब में देखो, बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, बढ़िया बढ़िया अच्छी चीज़ें का मतलब है जिस ज्ञानवर्धक चीज़ें, जिससे आपका ज्ञान बढ़े। अगर आपको होता है, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है इन चीज़ों में, नहीं करना है ना, एक उम्र हो जाती है, मतलब लगता है आपको कि एक उम्र के बाद यार नहीं हो पाती हैं चीज़ें, ठीक है, तो आपके बच्चे होंगे, आप अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए कहानियाँ सुनो, बढ़िया बढ़िया कहानियाँ, और उन्हें सुनाओ कहानियाँ। देखो आप अपने बच्चों के जो वो होती है ना, उनका जो मानसिक स्तर है वो देखिए आप। फ़ोन उनको पकड़ाने के बजाय आप उन्हें कहानियाँ सुनाएं। वो आधा घंटा और वो 1 घंटा या तो आपके जीवन को बदलेंगी। और आप अगर अपने जीवन को ये समझते कि आप बच्चे ही सब कुछ हैं, इनकी खुशियों से बढ़कर या फिर इनकी परवरिश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो आप उनको सही मार्गदर्शन दीजिए, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए, उनको अच्छा गाइड करने के लिए पहले आपको तो मजबूत बनना पड़ेगा ना उसके लिए। आपको तो उसके लिए बहुत बढ़िया माइंड मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तभी तो आप अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा पाएंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है दोस्तों कि आप कहानियाँ सुनें, अपने बच्चों को सुनाएं,
और या फिर क्वालिटी टाइम, वो आधा घंटे का जो क्वालिटी टाइम है वो अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, खेलें उनके साथ। आप भी खुश, आपके बच्चे भी खुश। मेरा तो ये है कि आप अपना ज्ञान बढ़ाएं। अगर आपके अंदर ज्ञान होगा ना, आप आप जो है चीज़ों के बारे में आपको पता होगा ना, तो आपका गृहस्थ जीवन वैसे ही बहुत व्यवस्थित तरीके से चलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से। आपके रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे। आप अपने बच्चों के साथ बहुत हैप्पी हैप्पी रहोगे। क्योंकि देखो, क्योंकि चीज़ें पता होने से ना, अच्छी बुरी चीज़ें पता होने से ना, आपके अंदर समझ का विकास होता है। और जहाँ पे समझ आ गया ना, मतलब चीज़ें समझ चुके हैं ना आप, तो वहाँ पे आपके साथ हो रही हर चीज़ बहुत बेहतर तरीके से होती है। वो आप किसी के साथ भी हो, आप कुछ भी कर रहे हैं, उसका एक अच्छा ही प्रभाव पड़ता है। चाहे आप बच्चों के साथ हैं, चाहे आप अपने पति के साथ हैं, चाहे आप अपने ससुराल वालों के साथ हैं, अगर आप सकारात्मक हैं, आपके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो आपके साथ होने वाली हर चीज़ बहुत अच्छी होगी, बहुत बढ़िया होगी। तो आज से ही ये फैसला लीजिए कि आप आधा घंटा या 1 घंटे का टाइम अपने लिए निकालेंगे, और उस 1 घंटे, वो 1 घंटा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए होगा, आपके बेहतर के लिए होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर कल।